नमस्कार। मैं डॉक्टर रमन निवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह एफएलटी सेशन फुल लेंथ टेस्ट एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 पर है, जिसमें 15 सवाल आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और वो 15 सवाल जनरल साइंस से जुड़े हुए हैं। आपकी आने वाली परीक्षा चाहे नीट हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीएनएसटी हो या पटवारी की परीक्षा हो, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 6 वीडियो हमने थ्योरेटिकल सर्कुलेटरी सिस्टम पर आपको पढ़ाए। यदि आपने उन 6 वीडियो को पढ़ा होगा तो ये सारे के सारे सवाल जो हम आज आपसे पूछने वाले हैं वो आपसे बनेंगे। ये नहीं बनते हैं तो पिछले 6 वीडियो को आप देख लीजिए। और कॉम्पिटिटिव सवाल कैसे बनेंगे ये आज हम आपको समझाएंगे, तो उन सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले एक हार्ट की सामान्य संरचना हम आपको बताना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको। एक हृदय की रचना जिसमें 4 चेंबर हार्ट आपको दिख रहा है, और ये 4 चेंबर हार्ट आर्किल 2 ऊपर, ये देखिए, नीचे 2 वेंट्रिकल। नीली वाली रचना जो आप देख रहे हैं ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हुई। लाल वाली रचना जो है एओर्टा कहलाएगी, जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये सामान्य रचना सब कुछ डिस्कशन हो चुका है इसके पहले के वीडियो में। आज टेस्ट की बारी है, इसलिए पूरी सतर्कता और ईमानदारी के साथ आज उन सवालों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों ये ध्यान रखिए कि सवाल सरल नहीं आते। सवाल सरल नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि सवाल कठिन ही आते हैं। सवाल कठिन तब लगते हैं जब आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होती। इसीलिए हमने 6 सेशन पर थ्योरी आपको पढ़ाई है, और यदि आपने ईमानदारी से वो थ्योरी को पढ़ लिया होगा तो ये सवाल भी आज आपसे बनेंगे। कंफ्यूजन हो सकता है, पर कंफ्यूजन तब होता है जब थ्योरी आपकी मजबूत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यह हमारा सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा। यदि आपको कुछ सवाल पूछना है तो शाम को 5 बजे के सेशन में आप सीधा हमसे सवाल कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए पूछ सकते हैं। बच्चों जल्दी ही हम लाइव सेशन लाने वाले हैं। लाइव सेशन में आप हमारे साथ जुड़िएगा। लाइव सेशन में सीधा हम आपको चित्र बना करके हर चीज समझाएंगे, और उस समय आप लाइव सेशन में आप हमसे सीधा सवाल कर पाएंगे। जल्दी ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और हम प्रतिदिन अब क्लास यूट्यूब के इस चैनल पर लेने वाले हैं, तो आप की उपस्थिति जरूरी होगी, इसलिए उसका ध्यान रखिए। चले सेशन की ओर, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल को लिखते हम इसलिए हैं कि आपको पर्याप्त समय मिल जाए सवाल को समझने का, इसलिए जल्दी उत्तर करने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं न कहीं ट्रिक फंसी होती है, क्योंकि सवाल हम बनाते हैं, सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाते हैं और तब सवाल आपके सामने रखते हैं। तो जल्दी उत्तर करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके पहले वाले सेशन में जो पार्ट 1 था, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से उसका जवाब किया। इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड यानी सीरा अलिद पर्व, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड
हिंदी में कहेंगे सिरा अलिंद पर्व, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये विशेष रचना हमने हार्ट में बनाई है, आपको समझाया है इसका काम क्या होता है। यहीं से सवाल उठा और यही सवाल नीट में पूछा गया, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड को हृदय का हार्ट का गति प्रेरक कहा जाता है। गति प्रेरक कहा जाता है। यह हमारा तथ्यात्मक सवाल है। नीट में जब सवाल पूछता है तो तथ्यों से जोड़ करके आपसे सवाल, क्योंकि नीट में जो सवाल आते हैं काफी गहराई में होते हैं, पीएनएसटी में जो सवाल आते हैं काफी गहराई में होते हैं। और आपको ध्यान होगा कि हमारे इस सेशंस के दौरान जब हम सेशन ले रहे थे तो अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 3 बच्चे जो हैं वो पीएनएसटी में अच्छे मार्क लेकर के आए। उन 3 बच्चों में प्रमुखता में पुष्पा, सुमेर है, सृष्टि पटेल है और एक त्रिवेणी नागपुरे है। तीनों बच्चों ने काफी अच्छी मेहनत की है, और भी बच्चे किए होंगे, अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं आ पाई है। इन तीनों बच्चों का साथ में जो बच्चे अच्छा किए हैं उन सभी बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं वो भविष्य के लिए सतर्कता से, ईमानदारी से और पढ़ने की कोशिश करें। हार मत माने, हमारे साथ जुड़े। हम उनको साइंस और टेक्नोलॉजी इतना बेहतर पढ़ाएंगे, इतना बेहतर समझाएंगे कि उसी तरह के नंबर जैसे ये तीनों बच्चों ने पाया है उसी तरह से वो भी पाएंगे। ये बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे। आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड को हार्ट का गति प्रेरक कहा जाता है क्योंकि कारण को सेलेक्ट कीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, सोचना पड़ेगा, तथ्यात्मक सवाल है। यह ए भी आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड द्वारा उत्पन्न संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन क्षमता को परिवर्तित कर सकता है। बी ऑप्शन। यह सोचते रहिएगा, यह आर्किल और वेंट्रिकल के बीच, आर्किल और वेंट्रिकल के बीच आवेग के संचरण में देरी करता है। सी ऑप्शन देखिएगा, यह न्यूरल इंपल्स को यानी तंत्रिका आवेग को या तंत्रिका आवेग को काट दीजिएगा। तंत्रिका आवेग प्राप्त करने पर स्टिमुलेट हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, यह हृदय के या हार्ट के बेनिफिशियल या हिंदी में क्या कहेंगे इसको, लाभात्मक
लाभात्मक संकुचन, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल, इसको अंग्रेजी में RHTHMIC, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। देखिए, सरल सवाल नहीं। यदि आपने थ्योरी को विस्तार से हमारे साथ समझा है पहले वीडियो में, तो यह उत्तर बनेगा। थ्योरेटिकल सवाल है, तथ्यात्मक सवाल है, और ऐसे ही सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। नीट का ये सवाल है, नीट में पूछा गया है, आगे की परीक्षाएं जो भी आएगी उसमें भी पूछ सकता है। लेकिन तब ये जवाब आपसे बनेगा जब आपकी थ्योरी मजबूत होगी। पूछ रहा है आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, यानी पेस मेकर की बात कर रहे हैं, को हार्ट का गति प्रेरक कहा जाता है। यहीं से हार्ट की बीटिंग शुरू होती है। क्यों? यह आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड द्वारा उत्पन्न संकुचन क्षमता को परिवर्तित कर सकता है। यह आर्किल और वेंट्रिकल के बीच आवेग के संचरण में देरी करता है। यह तंत्रिका आवेग प्राप्त करने पर उद्दीप्त होता है। और यह हार्ट के लाभात्मक संचरण यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें समझाइए क्यों इसका उत्तर ए होगा, क्यों इसका उत्तर बी होगा, क्यों इसका उत्तर सी या डी होगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये रहा। दूसरा सवाल भी उसी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, समझने की कोशिश करिएगा। एक विशेष, ये भी तथ्यात्मक सवाल है, इसमें भी आपको सोचना है। हर सवाल आज सोचने वाले हैं। एक विशेष प्रकार का हृदय, एक, पहले सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। विशेष प्रकार का हार्ट मस्कुलेचर, मतलब एक विशेष हार्ट है। समझने की कोशिश कीजिए। हार्ट का मस्कुलेचर ही अलग है, जो हम आपको ये बना करके दे रहे हैं, अपनी तरफ से एक हार्ट बनाकर दे रहे हैं। संरचना नहीं बना रहे हैं, हार्ट का एक मस्कुलेचर बनाकर दे रहे हैं। प्रश्न को समझिए। एक विशेष प्रकार का हृदय पेशी न्यास जिसे ए कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है, भी हार्ट में पाया जाता है। अब ये प्रश्न का एक हिस्सा है, अगला हिस्सा सुनिए। इस टिश्यू का एक पिंड, इस ऊतक का एक पिंड राइट आर्किल में राइट आर्किल के, यहां के पढ़िएगा, राइट आर्किल के दाहिनी ऊपरी कोने, आप चित्र बना लीजिए। जैसा जैसा हम लिखते जाते हैं हार्ट बना करके, जो हम चीज बोलते जाते हैं आप चित्र बनाते जाइए, रफ रखिए अपने पास।
राइट आर्किल के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है। जिसे बी कहते हैं। बिंदी बिंदी बी। कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड, इसका तीसरा भाग सुनिए। इस ऊतक का दूसरा पिंड राइट आर्किल यानी दाहिने अलिद के नीचे किनारे, ये ऊपर किनारे की बात थी, अब नीचे किनारे की बात है। नीचे किनारे पर आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास स्थित होता है। जिसे सी कहते हैं। अब ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन, या पहले ये लिख देते हैं, ए बी तथा सी के लिए सही विकल्प बताएं। ए बी और सी के लिए सही विकल्प बताएं। ए पर लिख रहे हैं ए नोडल टिश्यू, ये सब कुछ हमने थ्योरी में पढ़ाया है, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। बी यस ए नोड, सी को कह रहे हैं ए भी नोड। भरना आपको है। बी ऑप्शन दे रहे हैं ए नोडल टिश्यू, बी एवी नोड, सी एस ए नोड। सी ऑप्शन दे रहे हैं ए एवी नोड, बी नोडल टिश्यू और सी एस ए नोड। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ए एस ए नोड, बी एवी नोड, सी नोडल टिश्यू। प्रश्न को समझ लीजिए तब उत्तर करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, यह सवाल 3 जगह पूछा है। एक बार तो सवाल नीट में,
एक सवाल पीएनएसटी में और एक सवाल ये फॉरेस्ट सर्विस में पूछा गया। एक विशेष प्रकार का हार्ट मस्कुलेचर जिसमें ये कहते हैं में भी हार्ट में पाया जाता है। ये एक रचना है जो हार्ट में है। इस ऊतक का एक पिंड राइट आर्किल के दाहिने ऊपर कोने पर है। एक पिंड राइट आर्किल के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित है जिसे बी कहते हैं, और इसी ऊतक का दूसरा पिंड राइट आर्किल के नीचे किनारे पर है जो आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है जिसे सी कहते हैं। अब आपको नाम याद करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यदि आपको चित्र बना करके नाम याद करना आ गया तो बच्चों सही जवाब कर पाओगे। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए सही जवाब क्या है। बच्चों तीसरा सवाल, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है। हिंदी वाले बच्चे इसको सिरा अलिद पर्व कह सकते हैं। कहां पाया जाता है बताना जरा। ये ऑप्शन दे रहे। लेफ्ट आर्किल की, लेफ्ट आर्किल यानी बाएं अलिद की ऊपरी पार्श्व भित्ति में। पोजीशन देखिएगा, पोजीशन ये सही पकड़ पाए तो उत्तर बनेगा। लेफ्ट आर्किल की ऊपरी लेटरल बाल में, लेटरल बाल में। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बी। लेफ्ट आर्किल की, लेफ्ट आर्किल की निचली पार्श्व भित्ति में। सी ऑप्शन दे रहे हैं राइट आर्किल की, राइट आर्किल की। ये सब फिर से चित्र बना लीजिए एक हार्ट का तो उत्तर सही बनेगा। राइट आर्किल की निचली पार्श्व भित्ति में, निचली पार्श्व भित्ति में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं राइट आर्किल की ऊपरी पार्श्व भित्ति, ऊपरी पार्श्व भित्ति। सोच समय आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, आर्किल में है, वेंट्रिकल में है। ये कंफ्यूजन सवाल देखते समय आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है। आप लेट मत करिए, सीधा हार्ट का चित्र बनाइए। यदि आपको हार्ट का चित्र बनाना आता है तो उत्तर तुरंत बनेगा। बच्चों सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। सिरा अलिद पर्व या आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड आवेग उत्पन्न करता है। इंपल्स का स्पीड क्या होती है? आवेग उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन दे रहे 70 से 75 प्रति मिनट। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बहुत जल्दी से 75 ठोक मारते हैं। 50 से 55 प्रति मिनट। आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड का इंपल्स पूछ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। 70 से 75 प्रति मिनट, 50 से 55
प्रति मिनट। सी ऑप्शन दे रहे हैं 100 से 150 प्रति मिनट। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 35 से 40 प्रति मिनट। आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोट जो स्पीड देता है, जो आवेग देता है, जो इंपल्स देता है, क्या होता है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर। हिंज बंडल एक शब्द आया था, परकिंजे फाइबर आया था, हिंज बंडल आया था, बंडल ऑफ हिंज, उस पर एक सवाल हमने बनाया, बंडल ऑफ हिंज। जिसे पेशी ऊतक कहा जाता है, जिसे पेशी ऊतक कहा जाता है। इसके मध्य, सोच लीजिएगा, इसके मध्य पाया जाता है। बंडल ऑफ हिज के मध्य पूछ रहे हैं, फिर से हमारी भाषा को सुनिएगा। बंडल ऑफ हिज, जिसे मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, इसके मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है, यह सवाल पूछ रहे हैं। हिंदी की भाषा को समझ लीजिएगा, या जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा। बंडल ऑफ हिज, मस्कुलर टिश्यू किसके मध्य? ये ऑप्शन दे रहे हैं वेंट्रिकल्स के, या हिंदी में इसको निलय कहते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम में, इंटर आरिकुलर सेप्टम, हिंदी में इसको अंतरा अलिंद खांच के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्किल या अलिंद में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। दीजिए सही जवाब। बंडल ऑफ हिज इसके मध्य पाया जाता है। किसके मध्य? वेंट्रिकल के मध्य, इंटर आरिकुलर सेप्टम के मध्य, आर्किल के मध्य, या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के मध्य। आप चित्र फिर बनाइए, फिर से पिछला वीडियो देखिए, पिछले वीडियो में जो चित्र बने हैं उनको देखिए और सही जवाब कीजिए। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। बच्चों 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। परकिंजे फाइबर पर यह सवाल, परकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। इस बार जो हमने हार्ट पर थ्योरी पढ़ाई है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा है। पिछले 6 के 6 वीडियो यदि कोई बच्चा पढ़ लेगा तो हार्ट से कहीं से भी सवाल आएगा, उससे बनेगा जरूर। यदि हार्ट पर आपको कोई समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बताइए, फोन पर बताइए, टेलीग्राम पर बताइए, हम उसको फिर से नया वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे। परकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ए लेफ्ट आर्किल में, बायां अलित लेफ्ट आर्किल, बी ऑप्शन दे रहे हैं राइट आर्किल में, सी ऑप्शन दे रहे हैं वेंट्रिकुलर मसल्स में। कंफ्यूज मत होइएगा, वेंट्रिकुलर मसल्स में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोट,
आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड अथवा ऐसे नोड चल सकता है। परकिंजे फाइबर को आपको बताना है। काफी गहराई से यह सवाल नीट में भी पूछा गया, पीएनएसटी में भी ये सवाल पूछा गया। परकिंजे फाइबर कहां है? लेफ्ट आर्किल में है, राइट आर्किल में है, वेंट्रिकुलर मसल्स में है, निलय की पेशियों में है, या आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड या ऐसे नोड पर है? ये हमारा छठवां सवाल था। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सातवां सवाल ये रहा। यूपीएससी का सवाल ये, एमपीएसआई ने भी ये सवाल पूछा है। उस सही मार्ग को चुनिए, उस सही मार्ग को चुनिए जिसके द्वारा पल्स उत्पन्न करने वाले आवेग आगे बढ़ते हैं। एक मार्ग सही है, उसको आपको बताना है। पहला मार्ग देखिए, ए पर दे रहे हैं, यस ए नोड। मार्ग देखिएगा, परकिंजे फाइबर शार्ट में लिख रहे हैं, फिर बंडल ऑफ हिंज, फिर आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड एवीएन, फिर हार्ट मसल। ये लिख दिया। क्या आवेग इस क्रम में है? क्योंकि आवेग आप जानते हो ऐसे नोड से शुरू होगा, तो ऐसे नोड से परकिंजे फाइबर में जाएगा, बंडल ऑफ हिंज में जाएगा, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड में जाएगा, फिर हार्ट की मसल पर जाएगा। तथ्यात्मक सवाल है, थ्योरी का गंभीरतम सवाल है। दूसरा दे रहे हैं, क्या वो ऐसे नोड से आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड पर जाएगा, इसके बाद बंडल ऑफ हिंज पर जाएगा, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर पर जाएगा, और फिर हार्ट की मसल्स पर जाएगा। अब जो बच्चे हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहे होंगे, 6 के 6 वीडियो जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो उनको तुरंत उत्तर आएगा, चित्र उनके सामने होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ऐसा तो संभव नहीं कि ए बी नोड से बंडल ऑफ हिंज, फिर ऐसे नोड, फिर परकिंजे फाइबर, फिर हार्ट की मसल, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि ए बी नोड से शुरू हो, फिर ये ऐसे नोड पर जाए, फिर ये परकिंजे फाइबर पर जाए, फिर ये बंडल ऑफ हिंज पर चला जाए, और फिर हार्ट की मसल पर चला जाए। सही मार्ग बताइए। अब अच्छा सवाल है।
तथ्य भरा सवाल है, अच्छा सवाल है। सही मार्ग को चुनिए जिसके द्वारा पल्स उत्पन्न होती है और उसी रास्ते का अनुसरण करती हुई फिर हार्ट की बीट को शुरू करती है। यह हमारा 7वां सवाल था। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8वां सवाल, गति प्रेरक है। मध्य प्रदेश पीएससी का सवाल, गति प्रेरक है। ये पटवारी में भी पूछा जा सकता है, सामान्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और बहुत बच्चों से नहीं बनता। गति प्रेरक या गति मूवमेंट इनिशिएटर कौन है जो गति की शुरुआत करता है? क्या हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को मापने का यंत्र है? बी ऑप्शन, हार्ट की, हृदय की, हृदय स्पंदन। ध्यान रखिएगा, धड़कन और स्पंदन में अंतर है। हृदय स्पंदन को मापने का यंत्र है। सी ऑप्शन, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, जो हृदय धड़कन के लिए, हृदय धड़कन के लिए आवेग प्रदान करता है। और डी ऑप्शन है साइनो ऑरिकुलर नोड, जो कि हृदय धड़कन के लिए आवेग सवाल, गति प्रेरक, गति का इनिशिएटर कौन है? क्या हृदय की धड़कन को मापने का यंत्र, उसको गति प्रेरक कहा जाता है? क्या हृदय स्पंदन को मापने के यंत्र को गति प्रेरक कहा जाता है? क्या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड जो हृदय धड़कन के लिए आवेग प्रदान करता है? क्या साइनो ऑरिकुलर नोड जो हृदय के धड़कन के लिए आवेग प्रदान करता है? सीधा और सरल सवाल है। 8वां सही ऑप्शन बताइएगा हमें। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, आर्टिफिशियल गति प्रेरक या कृत्रिम गति प्रेरक दूसरी जगह पर ग्राफ्टेड किया जाता है, या इसको क्या कहें हिंदी, प्रत्यारोपित, प्रत्यारोपित हम कह रहे हैं पेसमेकर की। कहां पेसमेकर लगाओगे? जगह बताओ। कृत्रिम प्रेरक दूसरी जगह पर प्रत्यारोपित किया जाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, अलिंद निलय बंडल, बी ऑप्शन दे रहे हैं परकिंजे फाइबर, सी ऑप्शन दे रहे हैं
सिरा आलिद पर्व, साइनो आरिकुलर नोट, और डी ऑप्शन दे रहे हैं आलिद निलय पर। कृत्रिम ग्रंथ प्रेरक दूसरी जगह पर, मतलब किस चीज का की जगह पर प्रत्यारोपित होता है, ग्राफ्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सी चीज खराब हुई तो उसकी जगह पर उसको ग्राफ्ट करोगे, ये सवाल 9वां सवाल। पहले प्रश्न को समझिएगा, तुरंत उत्तर ठोकने की कोशिश ना करिए, नहीं गलत हो जाएगा। प्रश्न को एक बार 2 बार समझ लीजिए। हम लिखने में समय इसीलिए लगाते हैं कि आप प्रश्न को समझ लीजिए। बच्चों 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक गति प्रेरक इनएक्टिव हो जाए, अक्रियाशील हो जाए, उससे जुड़ा हुआ सवाल। यदि गति प्रेरक अक्रियाशील हो जाए तो क्या होगा, ये प्रश्न है हमारा। उत्तर भी दे रहे हैं सही उत्तर बताने की। केवल आर्किल ही लयबद्ध संकुचित होंगे। देखिए, हर प्रश्न को पहले अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लीजिएगा, तब उत्तर लगाइएगा। केवल आर्कित ही लयबद्ध संकुचित होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बी ऑप्शन। हृदय की पेशियां हार्ट की पेशियां लयबद्ध रूप से नियमित ढंग से, दोनों बात लिख रहे हैं, यूपीएससी में सवाल पूछा है। ज्यादा जल्दी उत्तर करने की कोशिश न करिएगा, नहीं पकड़े जाएंगे। हार्ट की पेशियां लयबद्ध रूप से नियमित ढंग से संकुचन नहीं करेंगी। सी ऑप्शन, केवल वेंट्रिकल यानी निलय ही लयबद्ध संकुचित होंगे। और डी ऑप्शन दे रहे हैं हृदय पेशियां नियमित रूप से संकुचन करेगी। हमने पूछा है गति प्रेरक यानी जो गति शुरू करने वाला है अक्रियाशील हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो कौन सी कंडीशन होगी? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर। बच्चों 5 सवाल और बचे। बाइकस्पिड यानी द्विबलन एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट
तब खुलते हैं जब, बताइएगा। फिर हार्ट का चित्र बना लीजिए सामने। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी तथा वेना केवा से क्रमशः बाएं तथा दाएं निलय यानी वेंट्रिकल निलय में पहुंचता है। उत्तर पहले ना आप चित्र बना करके निकाल लीजिए, क्योंकि इतना लंबा लिखा होता है एग्जाम में, ऐसे सवाल पूछता है कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो उत्तर पहले ही बना करके निकाल लीजिए। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तब खुलेंगे कब? बी, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन तथा वेना केवा। ठीक पकड़िएगा कहां हमने आपको घुमाया है। वेना केवा से क्रमशः बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। सी ऑप्शन। ब्लड पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा, हिंदी वाले बच्चे, तथा महासिरा, महासिरा माने वेना केवा, जिसको आप बोलते हो वेना केवा, महासिरा से क्रमशः, यह चित्र बना लिए होगे तो उत्तर निकालेगा। क्रमशः बाएं तथा दाएं आर्किल में यानी आलिद में पहुंचता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि कोई नहीं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट कब खुलते हैं? सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? 11वां सवाल। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। कार्डियक साइकिल से जुड़ा यह सवाल। हमने कार्डियक साइकिल का अलग से वीडियो बना करके आपको पढ़ाया। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रम है, ठीक, जो पाया जाता है इस प्रश्न को जरूर गंभीरता से सोचना, तब उत्तर करना। एक चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है, कार्डियक साइकिल, जो पाया जाता है। ए ऑप्शन।
एक बीट में यानी एक धड़कन में। बी ऑप्शन दे रहे हैं दो धड़कनों में। सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्किल में यह पाया जाता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह वेंट्रिकल में पाया जाता है। ट्रिक पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा माइन्यूट सवाल है लेकिन कठिन सवाल है। हृदय चक्र में एक धड़कन शामिल है, दो धड़कन शामिल है, आर्किल में होता है कि वेंट्रिकल में होता है, सोच समझ करके 12वें सवाल को करिएगा। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। कार्डियक साइकिल की अवधि बता दीजिए। कार्डियक साइकिल की अवधि है, यानी हृदय चक्र की अवधि क्या है। ए ऑप्शन 0.6 सेकंड, बी ऑप्शन 0.7 सेकंड, सी ऑप्शन 0.8 सेकंड और डी ऑप्शन 0.9 सेकंड। एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है इसको तो आप जानते हैं, कई बार हमने पढ़ाया है, अकेडमी पर भी पढ़ाया है कि कौन सा सही जवाब होगा, कार्डियक साइकिल की अवधि क्या होगी। तो 13वां सवाल कमेंट सेक्शन में सही जवाब कीजिएगा। 14वां सवाल, इसको भी सोच समझकर जवाब कीजिएगा। आर्किल या अलिद, पहले समझ लीजिएगा। अलिद अनुशिथिलन तब होता है, अनुशिथिलन एक होता है डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल। अनुशिथिलन की बात कर रहे हैं। अलिद अनुशिथिलन तब होता है जब ए ऑप्शन राइट आर्किल ब्लड से भर जाता है, बी ऑप्शन लेफ्ट आर्किल ब्लड से भर जाता है, सी ऑप्शन दोनों आर्किल ब्लड से भर जाते हैं और डी दोनों वेंट्रिकल ब्लड से भर जाते हैं। थोड़ा यदि आपके समझ में आ जाएगा शिथिलन, और शिथिलन के बाद की प्रक्रिया अनुशिथिलन, हमने थोड़ा सा जोड़ा है, अंग्रेजी नहीं बता रहे हैं इसीलिए। क्या आप हिंदी इतनी मजबूत किए हुए हैं? अलिद अनुशिथिलन तब होता है जब राइट आर्किल ब्लड से भर जाता है, लेफ्ट आर्किल ब्लड से भर जाता है, दोनों आर्किल ब्लड से भर जाते हैं या दोनों वेंट्रिकल ब्लड से भर जाते हैं। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने 15वां सवाल। जब दोनों आर्किल एक साथ संकुचित होते हैं, वो तो होंगे ही, एक साथ संकुचित
होते हैं, जिसके कारण, जिससे लिख लीजिए, जिससे वेंट्रिकल में ब्लड पंप होता है। समझ रहे हैं बात को? दोनों आर्किल सिकुड़े तो ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जब ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेथड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट? उस प्रक्रिया को क्या कहोगे? आपकी किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन जब हमने इसकी लाइव क्लास चलाई थी, सेशन पढ़ाया था, तो ये प्रक्रिया को बताया था। जब दोनों आर्किल एक साथ संकुचित होते हैं तो वेंट्रिकल में ब्लड पंप होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं ए अलिंद अनुशिथिलन। अंग्रेजी वाले बच्चे कहेंगे साहब आपने अनुशिथिलन की हिंदी नहीं बताई, तो इसको हम लिखे देते हैं आर्किल डायस्टोल। बी ऑप्शन दे रहे हैं अलिंद प्रकुंचन, आर्किल सिस्टोल। सी ऑप्शन दे रहे हैं निलय। ज्यादातर बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी में संकुचन और अनुशिथिलन में फर्क नहीं पता है, वह समझ लें, ये हम इसीलिए लिखे दे रहे हैं निलय, अनुशिथिलन, या वेंट्रिकल डायस्टोल, और डी निलय प्रकुंचन, वेंट्रिकल सिस्टोल। यहां पर आपको हम समझा दें कि संकुचन के समय कोई चीज जब दबती है, संकुचित होती है, सिकुड़ती है, तो प्रेशर आता है। और डायस्टोल का मतलब शिथिल हो जाना, रिलैक्स हो जाना। जैसे आप लोग शिथिल रहते हो, सुस्त हो गया, क्लास है, चलेंगे, ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, बन जाएगा तो बन जाएगा। अरे संकुचित रहो, अलर्ट रहो। जो आदमी संकुचित रहता है वो अलर्ट रहता है। बहुत लोग तो सो गए होंगे आधे, बहुत लोग आए होंगे, चले गए होंगे, बहुत लोग तो हमको नाम दिखा करके खिसक लिए होंगे। ऐसा मत करो। रेगुलरिटी होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, हमारे अगल बगल क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। सिस्टोलिक कंडीशन हमेशा अलर्ट रहो, सिस्टोल की कंडीशन में रहो, संकुचित रहो, अपना कर्तव्य करो। तो ये हमारा 15वां सवाल, जब दोनों आर्किल एक साथ संकुचित होते हैं जिसे वेंट्रिकल में ब्लड पंप होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या ये आर्किल डायस्टोल है, क्या आर्किल सिस्टोल है, क्या यह वेंट्रिकल डायस्टोल है, क्या यह वेंट्रिकल सिस्टोल है? सही जवाब बताइएगा। और बच्चों 15 सवालों तक कितने सवाल आपके सही हुए, अब इसकी बारी है कि आप जानिए कि आपसे कितना सर्कुलेटरी सिस्टम बना। पहला ही सवाल पर अब हम आपको ले चलते हैं और जल्दी से सेशन को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेशन समाप्त होते ही कमेंट लिखना मत भूलिएगा। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड को हार्ट का गति प्रेरक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के लाभात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि प्रारंभ कर दिया छुट्टा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। एक विशेष प्रकार का हार्ट मस्कुलेचर जिसे ए कहते हैं, हार्ट में पाया जाता है। सही है, वो पाया जाएगा जो हार्ट में होगा उसको क्या कहेंगे?
इस ऊतक का एक पिंड राइट आर्किल में होता है। याद करो, चित्र बनाया होगा, कई बच्चों को ध्यान भी होगा। दूसरे का सही जवाब होगा, उसको नोडल टिश्यू कहते हैं। बी में ए बी नोड बनेगा और सी पर यस ए नोड बनेगा। सही उत्तर इसका बी होगा। कर लेना चित्र ए बी और सी को। आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड कहां पाया जाता है? तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का सही जवाब होगा राइट आर्किल के ऊपरी पार्श्वभित्ति में। ये कई बार चित्र में हमने दिखाया है, इस पर ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। चौथा, आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड का आवेग। यही आवेग तो डॉक्टर नापता है, वही कहता है कि आपके हार्ट बीट, आवेग का मतलब बीट है, 70 से 75 प्रति मिनट होती है। अगला सवाल, बंडल ऑफ हीथ जिसे पेशी ऊतक कहा जाता है, इसके मध्य पाया जाता है। क्या वेंट्रिकल के मध्य है? क्या इंटरऑरिकुलर सेप्टम के मध्य है? पांचवा सवाल। पांचवें सवाल पर आप जानते हो, ये बंडल ऑफ हीथ, ये चित्र में देखोगे तो यदि ऐसा चित्र बनाते हो, ऐसा, ये बंडल ऑफ हिज का ये बीच वाले हिस्से में, ये बंडल ऑफ हिज यही बीच में होता है, दोनों वेंट्रिकल के मध्य होता है। सीधा जवाब लिखो, यह वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। पर्किंजे फाइबर कहां पाया जाता है? पर्किंजे फाइबर्स जो होते हैं, याद होगा आपको, लेफ्ट आर्किल में है क्या? नहीं। राइट आर्किल में है क्या? नहीं। तो कहां है? यह वेंट्रिकुलर मसल्स में पाया जाता है, निलय की पेशियों में पाया जाता है। छठवें का सी सही जवाब होगा। उस सही मार्ग को चुनिए जिसके द्वारा पल्स उत्पन्न करने का आवेग आगे बढ़ते हैं। यह तो पता है कि साइनो ऑरिकुलर नोड से शुरुआत होगी, यानी सी और डी हो नहीं सकते। 7वें सवाल का तो फिर कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि साइनो ऑरिकुलर नोड घंटी बजाती है आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड की, फिर बंडल ऑफ हिज पर जाता है, फिर पर्किंजे फाइबर, फिर हार्ट की मसल्स पर चला जाता है। यदि आपको सिस्टमेटिक को चित्र याद होंगे तो बन जाएगा। 8वां सवाल, गति प्रेरक कौन है? गति प्रेरक कोई नहीं, साइनो ऑरिकुलर नोड है। इसका डी आंसर सही होगा 7वें सवाल का, सॉरी 8वें सवाल का। 9वां सवाल हमने पूछा था, कृत्रिम गति प्रेरक दूसरी जगह पर प्रत्यारोपित किया जाता है, कहां? दूसरी जगह कौन सी सिरा खराब हो गई, कौन सी जगह खराब हो गई, उसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड खराब होता है तभी इसका 9वें का सी सही होगा। सिरा आलित पर साइनो ऑरिकुलर नोड, इसी को यसे नोड भी कहते हैं, यसे नोड भी कहते हैं। ये खराब होती है तभी ये चेंज होता है। ये 9वां सवाल था। देहगत प्रेरक अक्रियाशील हो जाए तो क्या होगा? मान लो आपकी हार्ट बीट ना चले तो यहीं पर पेसमेकर लगता है, पेसमेकर अक्रियाशील हो गया, मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड ने काम करना बंद किया। तो काम करना बंद करेगा तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? देखो, डी इसके उत्तर के करीब था, कई बच्चों ने डी पर आंसर पक्का किया होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी, हार्ट की पेशियां लयबद्ध होंगे और नियमित हों, सिस्टमेटिक हों, रेगुलर हूं। ऐसा नहीं कि एक बार लयबद्ध हो गई, बाद में रेगुलेशन टूट गया तो गए काम से, आप तो निपट जाओगे। तो ये 10वें सवाल का सही जवाब था बी। 11वां सवाल, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कब खुलते हैं? 11वें सवाल का सही जवाब होगा सी। ब्लड पल्मोनरी वेन और वेना के बाद, अब चित्र बना करके फिर याद कर लो। हमने कहा है कई बार कि आप लगातार चित्र बनाते चलोगे तो ब्लड पल्मोनरी वेन तथा वेना के बाद से क्रमशः बाएं आर्किल में पहुंचता है, बाएं तथा दाएं आर्किल में, तभी तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे। जरा प्रक्रिया को पढ़ना, तब उत्तर करने की गंभीर, जब तक ब्लड सर्कुलेशन को गंभीरता से नहीं पढ़ोगे उत्तर नहीं बनने वाले हैं। तो 11वें का सी सही होगा। पढ़ना फिर हमको बताना कि पढ़ा। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। 12वां सवाल, 12वें सवाल का सही जवाब होगा एक धड़कन, सिंगल बीट को हार्ट एक धड़कन में एक कार्डियक साइकिल बनती है। ये हमने कार्डियक साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ाया है आपको। कार्डियक साइकिल की अवधि 0.8 सेकंड होती है, ये भी पढ़ाया है। 14वां सवाल, हलित अनुशिथिलन तब होता है। अनुशिथिलन का मतलब डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब भर जाना, यानी इसका सही जवाब 14वां का क्या होगा? दोनों आर्किल ब्लड से जब भर जाते हैं, यानी सी इसका सही जवाब होगा। आज के सेशन का अंतिम सवाल जब हमने आपसे पूछा तो दोनों आर्किल एक साथ संकुचित होते हैं जिसमें वेंट्रिकल में ब्लड पंप होता है, तो इसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 15वें सवाल का सही जवाब होगा अलिथ सिस्टोल।
तो इस तरह से 15 सवाल पूरे होते हैं। आप हर बच्चा बताए हमें किसने कितने सवालों को सही किया, किसके कितने सवाल सही हुए। इसके पहले वाले सेशन में कई बच्चों ने पूरे जवाब सही किए थे। ऋषिका रघुवंशी ने पूरे सवालों को सही किया था पिछले सेशन में। कुछ बच्चों ने 14 सवाल सही किए थे, कुछ ने 13 किए थे, कुछ ने 12 किए थे। आज बताइएगा कितने बच्चों ने पूरे सवाल किए। तो बच्चों, कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सेशन, ये जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 को लेकर के। फिर से पढ़िएगा, वो 6 वीडियो की थ्योरी जरूर पढ़िएगा। इसका पार्ट 3 भी लाएंगे और जल्दी लाइव सेशन लेकर के हम आपके बीच होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।